गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम संज्ञा का चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आज हम उसका अभ्यास करेंगे, बहुत ही जल्दी करेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मैं जैसे पहले आपको बता दूं कि जब भी किसी शब्द के पीछे ता लगा होगा तो वो समझ लेना कि वो भाववाचक संज्ञा है। भाई मनुष्य है वो तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो ता लगा है मनुष्यता, तो ये एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दूसरा नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। इनमें से भाई कौन सा शब्द है जो संज्ञा है। भाई क्रोधित है, क्रोधित व्यक्ति, वो क्रोधी है, वो क्रोधी है, ये तो सब विशेषण है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी शब्द के बाद में अगर हम संज्ञा शब्द अगर लगा दें तो समझ लेना कि वो तो विशेषण है। लेकिन जो क्रोध है भाई, ये एक भाव है कि वो उस व्यक्ति के अंदर क्रोध भरा हुआ है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। और बाकी ये सब शब्द हैं, ये भी क्रुद्ध, ये भी विशेषण है, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा हमें देखना कि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में है सेना, कुंज, परिवार। ये तो सब समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूह है ये। लेकिन यौवन, लोभ, मोह, ये यौवन गलत लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यौवन है, ये एक भाव है। लोभ है, ये भी भाव है। मोह, ये भी भाव है। लड़का, मित्र, पंडित, लड़का जातिवाचक संज्ञा, मित्र जातिवाचक संज्ञा, पंडित भी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर जातियों में पंडित की बात करेंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। होली, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर त्योहारों में करेंगे तो। वैसे भी ये होली व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, नर्मदा एक नदी का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सी संज्ञा जातिवाचक है। अब हमें ये देखना कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। भाई मिठास, ये तो भाववाचक संज्ञा है। सुंदरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो पेड़ है, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। पेड़, किसी एक पेड़ का हमें पता ही नहीं चल रहा, पेड़ कोई भी पेड़ हो सकता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला देखते हैं, रूप है। ग्रामीण का संज्ञा रूप कौन सा है। भाई ग्रामीण कैसा शब्द है, तो ग्रामीण है एक विशेषण है, एक ग्रामीण व्यक्ति, गांव का व्यक्ति है ना, तो ये विशेषण है। तो इसका संज्ञा रूप कौन सा हो जाएगा, तो संज्ञा रूप हो जाएगा ग्राम। कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि ग्राम का मतलब होता है गांव। अब गांव कोई भी गांव हो सकता है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगला देखते हैं, पशु चर रहे हैं। पशु रेखांकित पद है। भाई पशु चर रहे हैं, किसी एक पशु के बारे में नहीं पता चल रहा है हमें, कोई भी पशु हो सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, साथ में लिखा, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। जब भी किसी भी पदाधिकारी के विषय में बात होगी, कोई भी पदाधिकारी या किसी भी पद के विषय में बात होगी, उसमें कोई भी बैठ सकता है, उसमें मेल भी बैठ सकता है, फीमेल भी बैठ सकता है। जैसे कुछ दिन पहले राष्ट्रपति मेल थे, अब राष्ट्रपति फीमेल हैं, तो उसमें कुछ तय नहीं है, तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखते हैं, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ये व्याख्या गलत लिख गया है, यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। ठहरने की व्यवस्था कीजिए में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। अब क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं क्रियार्थक संज्ञा होती क्या है। जब क्रिया होते हुए भी संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा का कार्य करे, वो होती हमारी क्रियार्थक संज्ञा, है ना। उदाहरण हो सकते हैं जैसे कि चलना। अब ये चलना क्या है, ये क्रिया है। मैं लिख दूं, चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, तो ये चलना है तो क्रिया, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है, क्योंकि इसका अभी रूप है जो वो संज्ञा का रूप है। आगे देखते हैं, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय हमें जैसा समझ में आ रहा है कि भाई किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द कौन सा है भाई? सभा, ये कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? गहरा, ये विशेषण है। हरा, ये विशेषण है। पतला, ये विशेषण है। अब भाई विशेषण है ये सब, क्योंकि इनकी हम आगे हम संज्ञा शब्द बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, जैसे गहरा तालाब, हरा घर, पतला व्यक्ति। लेकिन सभा जो है ये समूह या समुदायवाचक संज्ञा है। ठीक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप कौन सा होगा? तो बाप से संबंध तभी पता चलेगा जब हम उसकी बपौती निकालेंगे। ठीक है, तो बाप का बपौती, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती, रेखांकन शब्द का संज्ञा भेद है। मैंने बताया था जब भी किसी शब्द के पीछे ता लगा हो तो वो कौन सी संज्ञा होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है भाई? बुढ़ापा में संज्ञा कौन सी? बूढ़ा होता तो वो जातिवाचक संज्ञा थी। बुढ़ापा ये एक भाव है। लड़कपन, बचपन, ये जवानी, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है भाई? नेपोलियन तो व्यक्ति एक था, लेकिन वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उससे कंपैरिजन कर दिया गया है समुद्रगुप्त से। अब हमारे देश में समुद्रगुप्त से किया गया, किसी और देश में किसी और से किया जा सकता है, तो इस प्रकार से इसको फिर हम जातिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में डालते हैं इसको। ठीक है। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी भाई? मीठा एक विशेषण है। मीठा आम, मीठा के बाद में हमने संज्ञा शब्द आम रख दिए, इसलिए मीठा जो है वो विशेषण है। इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो मिठास बनेगी। ठीक है। संज्ञा शब्द है, इनमें से कौन सा है जो संज्ञा शब्द है? पुराना घर, नीला घर, मोटा व्यक्ति, ये सब क्या हैं? ये विशेषण है। इनके आगे हम संज्ञा लगा सकते हैं, तो ये हो गए विशेषण। ठीक है। अब संज्ञा कौन सा है? गंगा, ये कौन सी संज्ञा है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके आगे, इनके आगे हम संज्ञा शब्द लगा सकते हैं, इसलिए ये क्या है? ये हैं विशेषण। ठीक है, ये विशेषण है। आगे बढ़ते हैं हम। मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या होता है? तो मित्र तो जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मित्र से हमने क्या लगाया, बताया था कि जब भी हम ता लगा देंगे तुरंत ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? भाई संज्ञा होगी पहले और दूसरे नंबर पर विशेषण होगा। जैसे धन है, ये एक संज्ञा शब्द है। सुख एक संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। दिन, ये भी संज्ञा शब्द है। बंगाल, ये भी संज्ञा शब्द है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन, ये जातिवाचक संज्ञा। सुख, ये भाववाचक संज्ञा। धन, ये जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये धर्म पदार्थवाचक है, उसमें भी रख सकते हैं। अब धन से, सुख से सुखी बना, विशेषण बना, सुखी व्यक्ति। दैनिक, ये भी विशेषण बना, ये भी विशेषण बना। लेकिन धन से धनी, धनिक नहीं होता है। धन से यहाँ पर हम धनी कर सकते थे, अगर धनी होता तो फिर ये सही था, धनी व्यक्ति हम बोल सकते थे, तब ये विशेषण हो जाता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। संज्ञा का प्रकार नहीं है, अब इनमें से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, बिल्कुल होता है। जातिवाचक संज्ञा होता है, बिल्कुल होता है। भाववाचक संज्ञा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ये देशवाचक संज्ञा कोई नहीं होती है। ठीक है। अगला देखते हैं, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाई हमें पता है कि बाज़ार में बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पर जन समूह होता है, तो समूहवाचक संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होगी? ये होगी समूहवाचक संज्ञा। तो 20 क्वेश्चन पर्याप्त थे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले अभ्यास के साथ में। तब तक देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।